क्या आपको पता है कि रॉकेट किस वजह से मोशन करता है, रॉकेट ऊपर कैसे जाता है? बेसिकली आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा कि रॉकेट जो है आसमान में ऊपर जाते हुए, या तो आपने किसी वीडियो में देखा हो या पोस्ट में देखा हो। तो ऐसा है कि आज ये समझेंगे कि रॉकेट को मोशन कैसे मिलती है और उसको डायरेक्शन कैसे मिलती है। तो एक बेसिकली कंसेप्चुअल समझेंगे कि साइंस के फंडा क्या, जैसे कि या तो हम किसी भी बॉडी के मास को बढ़ा दें या किसी भी बॉडी के मास को कम कर दें। मास को कम करने पर मोशन कैसे होती है ये देखते हैं। क्योंकि देखो, पहले आपको हम बता दें कि जो रॉकेट होता है उसमें एक ईंधन भरा जाता है। जब ईंधन को जलाया जाता है तो रॉकेट ऊपर की तरफ उड़ता है। लेकिन ये कंसेप्ट ठीक है, लेकिन इसमें एक दूसरा वर्क भी करता है कंसेप्ट। वो है कि जब रॉकेट को बर्न किया जाता है, उसके ईंधन को बर्न किया जाता है, तो उससे बहुत सारी हॉट गैसेस निकलती हैं और हॉट गैसेस को एक चैम्बर में रखा जाता है। जब उस चैम्बर में रखा जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा हाईली वॉल्यूम किया जाता है, और उस वॉल्यूम को हाईली करने पर उसमें से एक एग्जॉस्ट करके एक नोजल से गैसें वो निकाली जाती हैं। जिससे क्या होता क्या है कि जब नोजल से गैसें निकलती हैं तो वो इतने ज़्यादा प्रेशर में होती हैं कि जो रॉकेट है वो उसको डायरेक्शन देने का काम करती हैं। रॉकेट ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है। मीन्स दैट कि उसको मोशन कराने के लिए हमें ये पता चल गया कि उसके मास में चेंज किया जाता है। अब यहाँ तो मास कम करने की बात हो गई। अब देखते हैं कि मास को बढ़ा कर के कैसे मोशन कराई जाती है। तो वो आप सबने देखा ही होगा, और जनरली इन दिनों होता भी है। जब पानी जो है वो वाष्पित हो जाता है, वेपराइजेशन होता है जब पानी का, तो वो क्लाउड में चला जाता है। वहाँ क्लाउड में जाके वो धीमे धीमे कंडेंस होता है, संघनित होता है, और धीमे धीमे क्या करता है, वो एक दूसरे से जुड़ता चला जाता है, वेपराइजेशन। तो जो बूंद बनती है, वो बूंद क्या है कि उसका जो मास होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो बूंद बन के क्या होता है, धरती पे गिर जाता है। गया पानी छोटे छोटे टुकड़ों में था, वेपर बन के था, लेकिन वहाँ पे जाके कंडेंस हुआ और उसके बाद वो एक बूंद का रूप लेके ज़मीन पे आ गया। मीन्स दैट कि यहाँ पे उसके मास में बढ़ोतरी हुई। तो वहाँ पे हमने देखा कि मास को कम किया तो मूवमेंट हुई, मास को बढ़ाया तो मूवमेंट हुई। अब यही साइंटिस्ट को समझ में आ गया था कि हमें किसी भी बॉडी में मोशन करानी है तो हमें क्या करना होगा, उसके मास में चेंज करना होगा। तो इसी के मॉडल के बेस पर साइंटिस्टों ने ये निकाला कि हमें रॉकेट को अगर अपवर्ड मोशन देनी है तो हमें उसके मास में चेंज करेंगे, लेकिन मास में चेंज करना ये सफिशिएंट नहीं था। जब ये सफिशिएंट नहीं था तो उन्होंने क्या कहा कि जो प्रेशर से गैसें निकलती हैं हम उसको एक मोमेंटम में डायरेक्शन देने का कवर करेंगे उस गैस से। रॉकेट के इंजन को थ्रस्टर्स कहा जाता है, और ये थ्रस्टर्स जो होते हैं यही होते हैं कि जो रॉकेट को अपवर्ड उठाते हैं और इसकी डायरेक्शन को तय करते हैं। बेसिकली थ्रस्टर्स का यूज़, जो छोटे थ्रस्टर्स होते हैं उनका यूज़ डायरेक्शन के लिए किया जाता है, जो बड़े थ्रस्टर्स होते हैं उनका प्रोपल्शन के लिए किया जाता है यूज़। मीन्स दैट कि उसको अपलिफ्ट कराने के लिए ही किया जाता है। अब एक और बात देखते हैं अपन कि जो इनमें फ्यूल भरा जाता है रॉकेट्स में, वो एक लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फ्यूल भरा जाता है। जिससे क्या होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं, जो स्पेस में जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं उनके लिए वो स्पेस में पानी का काम करता है। अब अगला जो हमारी बात आती है कि अगर ऐसा है कि गैस कैसे उसको इतने हैवी वेट को उठा सकती हैं। तो गैसेस को पहले एक एग्जॉस्ट होती है तो उसको एक चैम्बर से निकाला जाता है। फिर उसको एक चैम्बर, जब वो गैसें इंजन से निकलती हैं तो उसके बाद उसको एक चैम्बर में रखा जाता है। उसी हिसाब से जैसे घर में एक रसोई में सिलेंडर होता है, उसी हिसाब से गैसों को इकट्ठा किया जाता है एक चैम्बर में, लाइक एज अ सिलेंडर। फिर उस सिलेंडर में अगर हम बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर दें तो उसमें से हम फिर गैस को निकालें, सिलेंडर से हम गैस को बाहर की तरफ निकालें, तो सिलेंडर क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा अपवर्ड मोशन करेगा। लेकिन क्योंकि सिलेंडर को सीधा रखते हैं हम, तो वो फोर्स कहाँ लगता है, ज़मीन पे वापस फोर्स नीचे लगता है। लेकिन हम सिलेंडर को उल्टा रखें, अगर उल्टा रखें सिलेंडर को, तो वो सिलेंडर क्या होगा, उसमें मोशन होना शुरू हो जाएगी, वो इधर उधर इधर उधर गिरने लगेगा। अब बात आती है कि ये जो इनकी वेलोसिटी है, स्पीड है रॉकेट्स की, वो इतनी ज़्यादा क्यों होती है। देखो, सबसे पहले रॉकेट को ऊपर जाने के लिए क्या करना होता है कि अर्थ की जो ग्रेविटी है उसको बीट करना होता है।
अर्थ की ग्रेविटी को बीट करने के लिए इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा रखी जाती है, वो है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब एक रॉकेट 1 मिनट में 8 किलो प्रति सेकंड की स्पीड से ऊपर जाता है, तब वो अर्थ की एनवायरनमेंट को छोड़ पाता है, अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकल पाता है। जैसे अगर हम किसी भी पत्थर को, कंक्रीट को या पत्थर को हम 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ऊपर की तरफ फेंकें तो इसके 90% प्रोबेबिलिटी ये है कि वो पत्थर धरती पर लौटकर कभी भी वापस नहीं। अब अभी तक का जो सबसे फास्ट इंजन है वो है स्टार 48, जो कि नासा ने 2006 में बनाया था। अब अपन बात करते हैं कि ये इंजन हो गया हमारे पास थ्रस्टर्स हो गए, ईंधन हो गया, उसकी वेलोसिटी भी हमें पता पड़ गई। अब हमें ये भी पता चल गया कि हम अर्थ से बाहर कैसे निकलते हैं, कितनी स्पीड होनी चाहिए, क्या गैसें काम करती हैं। अब बात करते हैं कि अर्थ से बाहर तो निकल गए, क्योंकि अर्थ में तो एटमॉस्फेयर था, लेकिन अर्थ से बाहर तो एटमॉस्फेयर नहीं होगा। जब अर्थ से बाहर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो हम उस केस में क्या करेंगे? हम उस केस में करेंगे ये कि अर्थ से बाहर जब जाएगा तो सारा वैक्यूम है, मीन्स दैट कि वहां पर कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं। लेकिन जब वो गैसेस नोजल से बाहर की तरफ निकलेंगी तो उनको टकराएंगी किससे? नोजल से जब बाहर निकलेंगी तो टकराएंगी किससे? ये तो सोचने वाली बात है। तो हम ये कंसेप्ट आपको यहीं क्लियर कर देते हैं कि जब वो गैसेस नोजल से बाहर निकलती हैं तो एक अंदर की तरफ इंटरनल फोर्स भी कम होता है। जब वो फोर्स कम होता है तो क्या होता है कि एक मोशन को, रॉकेट को और ज़्यादा तेजी से डायरेक्शन मिलती है। जब और ज़्यादा तेजी से डायरेक्शन मिलती है तो वो अर्थ के बाहर, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी तो है ही नहीं, ग्रेविटी नहीं है तो थोड़ा सा भी उसको मूवमेंट देने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मोमेंटम जब दिया जाता है तो वो और ज़्यादा स्पीड से वहाँ पे घूमने लगता है। और यही कारण होता है कि अर्थ के मुकाबले बाहर, अर्थ के बाहर, एटमॉस्फेयर के बाहर रॉकेट्स में फ्यूल कम लगता है। ये इसका सबसे बड़ा फैक्ट होता है कि रॉकेट में फ्यूल कम लगता है। अर्थ से जब हम किसी भी बॉडी को अपलिफ्ट करते हैं तो उसमें हमें बूस्टर्स लगे होते देखे होंगे आपने। बूस्टर्स लगाने की ज़रूरत होती है, जो PSLV वगैरह हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। जैसे अभी चंद्रयान लॉन्च किया गया था, चंद्रयान 3, तो उसमें एक फैटबॉय के नाम से बूस्टर्स थे, PSLV। वो बूस्टर्स लॉन्च किए गए थे क्योंकि अर्थ की जो ग्रेविटी है हमें वो बीट करनी होती है, तो अर्थ की ग्रेविटी से बूस्ट करने के लिए हमें बूस्टर्स की ज़रूरत होती है। लेकिन अर्थ के ग्रेविटी के बाहर तो कोई ग्रेविटी है ही नहीं, तो वहाँ पे क्या है, वैक्यूम है सारा, तो वहाँ पे और कम फ्यूल की ज़रूरत होती है। अभी तक आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अगर डाउट नहीं हुए तो हमें कमेंट करके बताइए और वीडियो को दोबारा देखिए। अगर आपको कंसेप्ट सारे समझ में आए हों, वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें चैनल।